सर पे पैर रख के भागना किसे कहते हैं, अगर ये देखना है तो आप डब्बा का नया व्लॉग देखिए। ये उसकी नॉर्मल वापसी नहीं थी। कम से कम हम 5 कारण ऐसे देंगे जिससे लगेगा कि वहाँ से वो भागी है और अचानक भागी है। और बहुत ही चालाकी से लास्ट में उसने ये भी दिखाने की कोशिश करी है कि वो अचानक वहाँ से क्यों भागी है, क्योंकि उसे पता है कि कमेंट्स उसके आएंगे तो उसका कोई ना कोई जवाब तो होना चाहिए, इसलिए उसने उसका पहले से इंतज़ाम कर लिया है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट व्लॉग के ऊपर। देखिए, इसने ये कहा कि 2 दिन हमने कुछ नहीं शूट किया और अभी ईद गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 दिन हुए हैं और चौथे दिन इसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। जबकि ये देखिए, जो ननद जो है इतनी दूर से यहाँ पर आई है और अब जब ईद तक उसने अपने घर में मनाई है तो जाने से पहले डेफिनेटली वो कुछ दिन तो अपने घर में गुजारेगी। फुल डे और नाइट पूरी तरीके से अपनी माँ के साथ में नहीं रहना चाहेगी, डेफिनेटली रहना चाहेगी और वो इससे पहले जाने से पहले ये सब काम करेगी भी। तो ऐसे में इसको भागने की क्या ज़रूरत थी। और चलो ये भागी तो भागी, इसके कारण तो हम बताएंगे कि क्यों भागी, लेकिन उसका क्या, जो उसका भाई लगता है, मतलब बिल्कुल भी मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं रह गई है, ना ही रिश्तों में बिल्कुल भी ये रह गया है कि भी एक दूसरे की इज्जत करना है। और वो बड़ी बाजी है, बाजी मतलब बड़ी को कहते हैं सिस्टर को, तो क्या उसकी इतनी भी इज्जत नहीं रह गई है कि उसको जाने से पहले आप भी वहाँ पर रहें। और साथ साथ वो बहनोई आया है, बहनोई की कितनी इज्जत होती है आपको पता है ये सबको। भाई वो घर का दामाद है और दामाद के आगे तो सब बिछ जाते हैं। मैं कोई ऑर्थोडॉक्स बात नहीं कर रहा हूँ, बिछने का मतलब इज्जत से है कि यानी उसकी इज्जत के सामने सबके सब आ जाते हैं और सभी उसकी पूरी तरीके से हर तरीके से इज्जत करते हैं, जिसमें कि वो जमाई या वो दामाद रोज़ रोज़ नहीं आता है, कुछ सालों के बाद आता है। तो ऐसे में उसकी खातिरदारी तो अलग से और अलग तरीके का उसके साथ में प्यार रहता है। तो उसके प्रिय साले साहिबा वहाँ से भाग कैसे खड़े हुए। अगर बीवी कुछ कर रही थी तो कर रही थी ना, तुम्हें तो कम से कम अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए था। और फ़र्ज़ किस चिड़िया का नाम होता है वो तो इन दोनों में से किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम बताते हैं कि भागना क्यों कह रहे हैं। हम भागना इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले कभी भी आपने देखा होगा कि या तो ये मोधा से गई है या मुंबई से गई है, तो उससे पहले कहती है चलो हम पैकिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में ये कहेगी फ़नी ने तो पैकिंग करी नहीं, और पूरी पैकिंग दिखाएगी। उस पैकिंग में दूसरों की हेल्प भी लेगी, सब कुछ करेगी। क्या आपको कहीं पर भी इसमें पैकिंग दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। ईद के बाद वाला ये व्लॉग जिसमें ये कह रही है कि मैंने 2 दिन जो है ज़्यादा शूट नहीं किया है, ऊपर वाले कमरे से नीचे उतर के आई नहीं है। ये देखिए, उसी कमरे में बैठकर तो उसने वहाँ पर जो है ना सारी की सारा जो गिफ्ट लेकर आया था, वो सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आया था, उसकी अनबॉक्सिंग करी। और उस अनबॉक्सिंग में कम से कम 8.5 मिनट का व्लॉग उसने ख़त्म कर लिया, क्योंकि कंटेंट उसके पास था ही नहीं। और उसको जाने का शूट करके दिखाना ही था कि मैं यहाँ से जब मुंबई पहुँच गई, तो उसकी वजह से उसने 8.5 मिनट उसी में लगा दिया। और वो उसके अलावा जो बातें करी उसने वो सिर्फ दिखाई कि आज जो है फ़नी के लिए मुझे पनीर बनाना है, क्योंकि वो जो मीट वगैरह खाकर ऊब गया है। जब इसने पहली बार किचन बनाई थी ऊपर, तब सब लोगों ने कहा था कि एक ही घर में 2 किचन कैसे, और ये क्यों करके किचन ऊपर बनाई गई। तब ये कहा गया कि नहीं, हम तो चाय पानी के लिए ये सब बनाइए। अब देखो, जो भी खाना बन रहा है वो सारा सारा ऊपर बन रहा है। यहाँ तक कि ईद के लिए जो भी प्रिपरेशन हुई थी और जो भी बनाया गया था वो भी ऊपर बनाया गया था। नीचे उतर के एक बार भी आई नहीं है कि नीचे वाली किचन में क्या हो रहा है, क्या खाना बनाया है, क्या नाश्ता बनाया और क्या खाया है। चाय भी बनी है नहीं बनी है, जिसके लिए वो इंतज़ार करती रहती है कि कोई उसको चाय बना कर दे दे। पूरे व्लॉग में वो जो इनकी हाउस हेल्प है वो कहीं पर भी एक बार भी पूरे व्लॉग में नहीं दिखाई दी, क्योंकि नीचे ये आई ही नहीं है। ना उस पूरे व्लॉग में इसकी सास दिखाई दी, ना कोई और दिखाई दिया। हाँ, जो इसकी मोदा पार्टी है यानी कि बेटी खाला, और साथ साथ वो लड़कियाँ हैं, और साथ साथ जो हाँ बुआ की जो लड़की थी वो आई उसके पास में। तो ये सारा काम कहाँ हुआ? ये सारा काम तो ऊपर ही हुआ। तो कुल मिला के ये है कि ऊपर इसने एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई, और ना ही वहाँ उनके साथ में खाने पीने या किसी चीज़ में पार्ट लिया। तो ये दिखाता है कि पूरे 2 दिन मुंह सूजा रहा है, जो अब भी दिखाई दे रहा है इस व्लॉग में। इतना सूजा हुआ मुंह इसका कभी नहीं दिखाई दिया जितना भारी मुंह इसका अब दिखाई दे रहा है। और साथ साथ जो है इसने जो है ना इस बीच में कुछ नहीं किया है, सिर्फ वो लड़ाई झगड़े किए हैं। तो इसका सब कुछ ऊपर करना, यहाँ तक कि इसके जो भी मिलने जुलने वाले आए
यानी कि इसी की फैमिली के उन सबको भी ऊपर ही खिलाया, ऊपर ही उनको बताया और ऊपर ही वहाँ पे बनाया गया। सब चीज़ वहाँ पे ऊपर हुई, दही बड़े वगैरह सब कुछ ऊपर हुई। क्या नीचे वाली किचन में कुछ नहीं बन सकता? नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वाकई में दो दो किचन अब असलियत में हो गई हैं। इसके अलावा जब भी ये जाती है तो जाते समय इसने अब क्या दिखाया, सीधे की सीधे गाड़ी में शूट किया है कि वहाँ पे जो है वो जा रही है और बाकी सब के सब लोग घर के जितने भी हैं वो बाहर खड़े हैं, यानी कि वहाँ आंगन में खड़े हैं। किसी से कोई मिलना जुलना नहीं दिखाया गया। जबकि वो वहाँ से जब चलती है तो डेफिनेटली उसकी जो सास है वो अपने बेटे पे हाथ फेरती है, उसको प्यार करती है, कभी कभी इसको भी प्यार करती है अगर सब कुछ सही है तो। ये भी आने से पहले उनके गले लगती है या आधा गले लगती है, यानी कि बस जो इसे कहते हैं ना बॉडी को टच करके दिखा देना कि हाँ हम गले लग लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठ के ये सब बात कर रहे हैं। सलाम दुआ जो हो रही है सबकी सब गाड़ी में बैठ कर हो रही है, ना ही कोई वहाँ पर गाड़ी के पास में कोई भी आया। सब जो है वहाँ से कम जो है 10 फुट दूर खड़े हुए हैं। अब बात करते हैं उसके बाद की। अब गाड़ी अगर चल दी है तो अगर उसने बेटी खाला और अम्मा इन सबको लेना था तो वो भी कोई तरीके से नहीं दिखाया। बस बैठो और चल दी है गाड़ी। उसके बाद में मोधा एपिसोड ख़त्म। ये सारी बातें जो हमने बताई हैं ये इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो है वहाँ से भाग कर आई है। एक और बात कहेंगे, आप देखो गाड़ी में जब बैठा है फ़नी तो उसकी हालत क्या है। क्या कोई अपने घर से सफ़र के लिए निकलता है तो तैयार होकर निकलता है? क्या फ़नी आज से पहले कभी भी गया है मुंबई तो इस तरीके से गया है? जो नमाज़ पढ़ने या किसी के लिए भी जाता है तो चश्मा उसका उतरता नहीं है, तो वो आदमी ऐसे कैसे जा सकता है? उसकी हालत देखो, उसकी हालत साफ बता रही है कि यहाँ उल्टे पैर यहाँ से भागा गया है। और उसके साथ साथ खुद डब्बा का मुंह देखो और उसके बोलने का स्टाइल देखो, वो सारा बता रहा है कि वो इतनी फूली हुई है कि उससे मुंह से बोलने में भी दिक्कत हो रही है और किस तरह से बात कर रही है वो। और जैसे ही मौधा बाहर हो गया, पार हो गया, तब उसकी बोली भी आ गई, सब कुछ आ गया, गाने भी चल गए और बारिश भी हो गई, बारिश का म्यूजिक भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर टोटल ड्रामा करती रहती है, पूरा ड्रामा करती रहती है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम ही लोग बोल रहे हैं, पूरा का पूरा ऐसा कमेंट बॉक्स 95 से लेके 99% पूरा इसी के ऊपर भरा पड़ा है कि कैसे करके वहाँ से भाग कर आ गई। लोग मजाक उड़ा रहे हैं और मजाकिया बातें कर रहे हैं उसमें, और इतने ज़्यादा और इतने तीखे कमेंट हैं कि वो हम यहाँ पे अभी पेश नहीं कर रहे हैं, वो एक और पॉडकास्ट बनाएंगे। और इतने कमेंट्स हैं और उन कमेंट्स में इतनी बुरी तरीके से इसके साथ बोला गया है, वो हम अगले व्लॉग में बताएंगे। बात करते हैं इसी वाले व्लॉग के बाकी चीज़ों के बारे में। मौधा निकलते ही सारी तरह की जो है चुटकुले भी आ गए और जो है उसके आवाज़ में जान भी आ गई। अब देखो ट्रेन को भी वो लिफ्ट की तरह से रोक रही है। भैया ट्रेन को क्यों रोका? ऊपर प्लेन भी तो उड़ते हैं, उनमें से किसी को हाथ दिखा दिया होता, एक प्लेन लैंड कर जाता, आप 2 घंटे के अंदर जो है मुंबई पहुंच जाते। कर लो ना, ये भी सब कर लो। व्लॉग के स्टार्टिंग में ही जानमाज़ दिखा दी, जबकि पूरा जो इससे पहले वाला पूरा का पूरा इसका जो व्लॉग था, जिसमें ईद वाला व्लॉग था, जिसमें बस इसने आना जाना दिखाया, खाना पीना दिखाया, एक बार भी कोई नमाज या कोई इबादत की बात करी? लेकिन नहीं, बस सिर्फ स्टार्टिंग में दिखाई है क्योंकि उसे अपने ऑडियंस के साथ में कनेक्टिविटी चाहिए। और इसके बाद में जॉन और पता नहीं जो दूसरी जॉन की वाइफ है, उनकी एनिवर्सरी थी, उसकी पार्टी के लिए गए हैं बाहर। अब उस पार्टी के लिए जो बाहर गई है, जब तो दोनों बच्चों को साथ में लेकर गई है, जो कि उसकी ननद के बच्चे थे, लेकिन उसके अलावा घर का कोई आदमी नहीं है, सिर्फ ये है और वहाँ पे वो पार्टी करने के लिए गए। ये भी दिखाता है कि पूरी तरीके से घर से हर तरह से कट ऑफ है। अगर किसी को कुछ भी नहीं नाम की डिश खानी हो ना, तो इनके होटल पे चले जाना, बड़े आराम से कह रही है कुछ भी नहीं, एक डिश का नाम रख दीजिए, तो रख ले भैया, अपना जो होटल खोल रही है ना वहाँ पे रख ले कुछ भी नहीं। तो लोग बाग जो कुछ भी नहीं कह के और निकल लिया करेंगे, तेरे को कुछ आएगा नहीं, कमाई भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ गए? छोटापन तो इतना ज़्यादा है कि अगर किसी को 1 रुपया भी देगी तो वो भी यहाँ व्लॉग में दिखा कर देगी। तो छोटे छोटे से बच्चे आए हैं घर पे, तो उनको भी जो ईदी दे रही है तो उनसे सलाम करवा रही है, शूट कर रही है, ये सब कर रही है। और वो तो देखो इसका ही असर जो है उसके ऊपर भी चला गया, फ़नी के ऊपर भी। और कह रहा है निकलते समय, जब वो मौधा से निकले हैं अपने मामू यानी इसके मामू से कह रहा है, जो कारी मामू के नाम से मशहूर हैं, तो उनके लिए कह रहा है कि आपकी सैलरी जो है ना मैं अभी जो है डलवा दूँगा। क्या फ़नी भाई, आपने और किसी की सैलरी के बारे में भी बात करी थी? सौरभ की सैलरी के बारे में बात करी थी? शादाब की सैलरी के बारे में बात करी थी? समीर भाई की सैलरी के बारे में बात करी थी? नहीं। तो यही सब क्यों दिखाना था? क्योंकि वो मामू हैं इसलिए दिखाना था।
क्यों रिश्तों को भी शर्मसार करते हो और मामू कहते हो? मामू भी नहीं कह रहा हूँ, नाम ले रहा है वहाँ पे, तो कुछ भी कह लीजिए, पैसा आ जाए लेकिन उससे क्लास नहीं आती। भाई एक हैम्पर ले आया उसके लिए, एज ए सरप्राइज गिफ्ट ले आया, पता नहीं कितनी बड़ी बात होगी। और कौन सी सच्चाई बार बार कह रही है, फ़नी की सच्चाई सामने आ गई, फ़नी की सच्चाई सामने आ गई। अरे कौन सी सच्चाई सामने आ गई भाई? सब तुम्हारा ही पैसा है, वो तुमको ही दिखा रहा है। और हमें तो ऐसा भी लगता है कि सारे कॉस्मेटिक जो तुम इतने सारे वहाँ से भर के लाई थी ना, वहाँ से जो इन सब लड़कियों को और सब बच्चों को भी बांट रही थी कॉस्मेटिक्स, वो सारे कॉस्मेटिक्स में से ही उठा कर ले गया होगा और उसको जो पैक करा के ला दिया होगा। और बातें आपसे तो कोई भी बनवा लो, क्योंकि क्या बनाना है क्या बोलना है सब स्क्रिप्ट कर लेते हो और पहले से ही तैयार कर लेते हो। और बस सच्चाई सामने आ गई भाई, सच्चाई सामने आ गई। हद होगी, कौन सी सच्चाई सामने आ गई? जो दुनिया के सामने सच्चाई है वो ये है कि वो बेरोजगार है और अपनी माँ और बाप अपने घर की कोई भी हेल्प नहीं करता है और उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। और साथ साथ जो तुम्हारे पीछे पिछलग्गू की तरह बना रहता है और जोरू को गुलाम की तरह सब, कभी चप्पल उठाएगा, कभी लस्सी बनाएगा बैठकर, कभी हाँ वो मैडम जो है डब्बा जो है वो पानी खींचने के लिए वो उसको लगा देगी कि घर में पानी भर गया, चलो खींचो खींचो खींचो, नौकर है ना भाई। और जो खुद कैमरा लेके खड़ी हो जाएंगी, खुद कुछ नहीं करना है भाई, करो करो, डेकोरेशन करनी है, कुछ भी करना है आप करो आप करो आप करो। असली सच्चाई तो ये है तुम्हारी कि तुम जो अब भी यहाँ पे इसकी वजह से भाग रहे हो। और हुआ क्या होगा, बिल्कुल यही कहा होगा इसने, तुम्हें रहना है तो यहाँ रहो, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ, अकेली चली जाऊँगी मैं। और कुल मिला के जो है फिर फ़नी जो है एज़ यूजुअल पिघल के बिल्कुल मोम की तरह ज़मीन पे आ गए और ज़मीन पे लेट गए होंगे और ये कहा चलो जी चलो मैं भी चलता हूँ, ऐसे मत करो। गाड़ी में बैठा है ना वहाँ पे जाने के लिए, तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। मतलब चेहरे का बुरा हाल तो है ही, तैयार तो हुआ ही नहीं है, लेकिन चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। यानी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उसे लगा है कि बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन अब चलो अब चलना तो है ही। बेटी खाला जो है वो ये दिखाना चाह रही हैं कि भाई उसने कहा ना कि ये जो है ये किसके लिए, इस पे लिखा हुआ है आई लव यू, तो मतलब ये जो है कह रही है वो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। अरे ये प्यार यार सब ख़त्म हो गया, ये सब इसीलिए था कि किसी तरीके से शादी हो जाए और उसके बाद में मैं राज करूँगी, मैं राजकुमारी और ये मेरा नौकर। चलने से पहले एहसान दिखा दिया, बहुत बड़ा एहसान दिखा दिया। एक गिफ्ट जो इसके आया हुआ होगा जो कि हिजाब का है, वो गिफ्ट पूरा पूरा उठा के ना उस बच्ची को दे दिया, जो बच्ची अभी तो कम से कम हिजाबी नहीं है। बच्चे को कोई गिफ्ट देना था तो कुछ और तरीके का गिफ्ट देते, आपने क्या उसको ये पकड़ा दिया। मतलब जो भी कुछ है सब फ्री में, चलो 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 फ्री में काट दो, फ्री में मज़ा ले लो। वो जो बेरोजगार और जोर का गुलाम है ना, उसकी भी हालत यही होगी है, कह रहा है कि ये ठीक है ना। और देखो इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम मामू एंड मामी, मतलब बच्चे को क्या देना है जो उसने समझा दिया दे दिया। कुछ तो अपनी अकल लगा ले भाई, उस बच्चों को तूने खिलाया होगा, इतना प्यार किया होगा। मामा भांजों में, मामा भांजी में इतना प्यार होता है, इतना अफेक्शन होता है कि वो और कोई शायद कर भी नहीं सकता। लास्ट में आखिरकार उसने कह ही दिया कि ये तूफ़ान जा रहा है इसीलिए तूफ़ान आ रहा है। भैया समझ जाओ। और जो ये भी है ये भी समझता है अच्छी तरीके से कि ये तूफ़ान इसके ठहरने से रुकेगा नहीं। देखो खुद तो आई है, साथ में उस बच्ची को ले आई है। क्या ये बच्ची को 10 दिन रख के यहाँ पे लेके आने वाली है? वापस नहीं आने वाली, क्योंकि ये लंबा गई है, अब ये आसानी से यहाँ पे मौदा में दोबारा नहीं आने वाली इतनी जल्दी। और इतने दिन तक उस बच्ची को क्या ऐसे ही रखेगी? एक बार इसी तरीके से बुला लिया था और उसके बाद में किसी के साथ में भेज दिया था। क्या किसी ऐसे बच्ची को किसी के साथ में भेजा जाता है? ये इतने ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें करते हैं कि बस क्या कहें इनके बारे में। मुंबई आने के बाद में सबसे पहले भागी डॉक्टर के पास में और उसके बाद में घर गई है। डॉक्टर के पास भागने का एक ही रीज़न है, वो ये दिखाना चाहती है कि वहाँ से जो आई है वो इमरजेंसी में आई है, इमरजेंसी में नहीं आई है। मतलब ये फील देना चाहती है कि इसका प्रेगनेंसी और ये सब का जो चल रहा है और इसी की वजह से जो है इसको भागना पड़ा, वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी लास्ट के रोज़ों में इसने एक दिन जो है कुरान शरीफ और सिपारा नहीं पढ़ा था और तब ये कहा था कि मैं पढ़ नहीं सकती इस हालत में, तो इसलिए मैं मोबाइल देख रही हूँ। क्योंकि कुरान या फिर जो है कलाम को आप इस तरीके से नहीं छू सकते जब आप नापाकी हालत में होते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी नापाकी की हालत थी तो किसी भी हालत में प्रेगनेंसी और इस सब का बात ही नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ बहकाने के लिए लोगों को और अपने बात को चलाने के लिए इसने ये किया कि सीधे डॉक्टर के यहाँ भागी है। चलिए व्लॉग में बात करने के लिए तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और गला भी मेरा ख़राब है, तो इसलिए यहाँ पर एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।